धाम वृंदावन गौतम निवास के संस्थापक एवं महंत श्री प्रियादास जी महाराज और कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत निष्कलंक महापुराण के 24 अवतारों में रचनाकार और समस्त उपस्थित श्रोता एवं श्रद्धालु जन, आज 25 सितंबर शुक्रवार का दिन और विक्रमी संवत 2078 और अंग्रेजी संवत्सर 2020 है और इस श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है और हमारी 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और एक 11वीं इंद्री मन है। इसी क्रम में यह पुरुषोत्तम मास आया है, जैसा महाराज श्री ने हमें अवगत भी कराया है। समय सीमा का बिल्कुल एक एक सेकंड का हम ध्यान रखते हैं और रखेंगे कि पुरुषोत्तम मास क्या है। पुरुषोत्तम मास जब चंद्रमा का 29 दिन का महीना और सूर्य का 30 दिन का महीना होता है तो प्रतिवर्ष पुरुषोत्तम मास नहीं होता है। यह 28 से और 36 महीने के बीच होता है। सूर्य का एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे का, जबकि चंद्रमा का एक वर्ष 354 दिन 11 घंटे का होता है। जब यही बढ़ते बढ़ते महीना 30 दिन पूरा होता है तो जैसे 2018 में पुरुषोत्तम मास जेठ का महीना था, इस बार 2020 में आश्विन क्वार का महीना है। पुरुषोत्तम मास में सूर्य की संक्रांति जो है नहीं पड़ती है। पुरुषोत्तम मास में जब सूर्य की संक्रांति चंद्र मास में 2 बार हो जाती है तो वह 6 मास होता है। 6 मास कार्तिक, मार्गशीर्ष और जो है पौष में आता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास आपका जो है बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो और क्वार में आता है। तो यानी हर 28 से 36 महीने के बीच में एक बार पुरुषोत्तम मास यानी भगवान का महीना, और यह भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की धरती है। और इस पुरुषोत्तम मास में अनलाक में श्री धाम वृंदावन के श्री गौतम निवास में श्री परम श्रद्धे हमारे यहाँ के संरक्षक भी हैं और गार्जियन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, महाराज श्री के साथ में हम सभी कथा का लाभ ले रहे हैं। करीब 2.5 मिनट का समय हमारा निकल गया। ऐसे एक एक पल हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। पहली बात होती है भागवत कथा क्या है, भागवत हमें क्यों सुनना चाहिए। अभी देखिए कलयुग को 4 जगह वास दिया है किसने। पहली भागवत कथा, हाँ, धन्यवाद, ताली बजा के स्वागत करिए, अटेंटिव ऑडियंस है। हाँ, क्या शुभ नाम आपका? कुसुम जी। हाँ, परीक्षित महाराज ने, इसके पहले धुंधकारी ने भी सुना। तो हमारा यह विषय जो है प्रवचन यानी जो भक्तों और भगवान से संबंधित चर्चा है उसको प्रवचन कहते हैं, और दुर्वचन जो संसार की बातें उसको दुर्वचन कहते हैं। तो समय सीमा का हमें हर जगह ध्यान रखना है। तो अभी 4 जगह परीक्षित महाराज ने कलयुग को वास दिया है। क्या क्या 4 जगह हैं? गैम्बलिंग जहाँ पर लॉटरी जुआ सट्टा होगा, मीट ईटिंग जहाँ पर मांस भक्षण होगा, तीसरा जो है ड्रिंकिंग जहाँ मदिरा पान का सेवन होगा, और चौथा जो है प्रॉस्टिट्यूशन जहाँ पर वेश्यावृत्ति होगी। इसी तरह से पूरी दुनिया में आज के जो वर्तमान राजा हैं उन्होंने जो अभी एक महादानव जैसे तक्षक तो दिख रहा था जो पूरी दुनिया को डस रहा है, और 24 घंटे में हम 24 बार श्री धाम वृंदावन में राधे राधे या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं बोलते हैं, लेकिन 48 बार कोरोना उठते बैठते सोते खाते न्यूज़पेपर से लेके टॉयलेट बाथरूम बेडरूम तक जरूर बोलते हैं। तो इसको भी 4 तरीके से बचने का साधन सरकार ने बताया है। कैसे बचना है? एक तो मास्क यूज करना है, नाक और मुंह ढक के पब्लिक में बैठना है, चाहे वो वक्ता हो या श्रोता हो, चाहे वो म्यूजिक वाला हो या वह रसोइया हो। दूसरा जो है सैनिटाइजेशन, हाथ को अच्छी तरह से धुलना है। तीसरा कहाँ पे? थर्मल स्क्रीनिंग कोई आता है तो उसका बुखार का माप करो। चौथा जो है क्या है, एक किसी को याद है?
सोशल डिस्टेंसिंग यानी परस्पर दूरी, यह सब दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सारे दुनिया के शासक बड़े धूर्त और मक्कार हैं। अभी इलाहाबाद के ऑनरेबल जस्टिस, आज हम पेपर में पढ़ रहे थे, हम पब्लिक से भी जुड़े हैं और समाज से भी अलग नहीं हुए हैं और व्यक्तिगत जीवन भी जी रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद के सिद्धार्थ वर्मा जी और ऑनरेबल जस्टिस जो है अजीत कुमार जी ने कल एक स्पेशल ऑर्डर दिया है कि जो व्यक्ति घर से मास्क पहन के नहीं निकलेगा, क्या बोला दादा? हाँ, घर से मतलब दरवाजे के बाहर हर थाने में टास्क फोर्स बनाओ। अरे बेवकूफ़ जज, तुम किसको किसको मास्क पहनाओगे? परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का मौका था कि तक्षक धसेगा मरोगे, तुम्हारे तो 7 मिनट का नहीं पता है। मॉरल लाइज अबव द सिविल, नैतिकता जो है कागजी कानून से बड़ी होती है। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 56 इंच के सीने वाले माननीय मोदी जी ने 56 इंच की LED स्क्रीन के सामने अपने को ढक लिए हैं। हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ तथ्य से आपको अवगत करा रहे हैं। आज हिम्मत नहीं है दुनिया के 230 राष्ट्राध्यक्षों की कि दुनिया में कहीं जाएं। सारी इंटरनेशनल फ़्लाइटें बंद हैं। फ़्लाइट वाले फ्लाइट में आ गए, लेकिन फ्लाइट वाले आज भी पैदल चले, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। जब महाराजा परीक्षित जी कहाँ गए? श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए और राजा का यह भी दायित्व है कि वह अपने शासन व्यवस्था के उसमें यह देखे कि कोई आदमी ढोंग, पाखंड, अनीति, दुराचार या धर्म के नाम पर आडंबर तो नहीं कर रहा। जैसे महाराजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन वह ऋषि यथार्थ में ध्यान में थे। हरे कृष्णा, शांति से बैठो। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उनके में टॉलरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सहिष्णुता थी। भगवत गीता में भगवान ने कहा है अमानित्वम अधमनित्वम अहिंसा शांति राजम। अमानित्व मीन्स यानी किसी भी चीज़ को सुन के मनन करके और उसके ऊपर विश्लेषण करके उस पर कार्रवाई करने को अमानित्वम कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद कैंटोज हैं और कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय का नाम है, प्रथम स्कंद का, मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ से प्रारंभ होता है और फिर आता है जन्मादस्य अतः। जन्माद का क्या अर्थ है? जन्माद का अर्थ है कि सृष्टि का निर्माण होना, सृष्टि में पालन होना और सृष्टि से लोगों का भगवान के धाम प्रयाण होना। इसके बाद क्या होता है? सत्यम परम धीमहि। सत्य मतलब जो बिल्कुल यथार्थ है, जैसे सूरज किधर निकलता है? पूरब में। यह एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यानी यूनिवर्सल सत्य है। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती है। दुनिया का कोई भी ज्योतिषी इस विद्या को झुठला नहीं सकता है। परम मतलब एब्सोल्यूट, जो हमेशा है, उसको हम कभी भी अपने तरीके से खंडन नहीं कर सकते हैं। अधीमय, उस परम पिता परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, वंदन करते हैं। हम सभी प्रतिक्षण मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हमारे में से, आप में से कोई हो सकता है 2 घंटे के बाद ही विदा हो जाए, कोई 2 महीने के बाद, कोई 10 साल के बाद। जो शर्मा जी की फ़ोटो लगी है, जिनकी स्मृति में इस कथा का आयोजन उनकी धर्मपत्नी ने कराया और बैठी भी हुई हैं, तो मिसेस शर्मा जी, तो वह आते थे और हमें अच्छी तरह याद है कि अपनी गाड़ी चला के खुद ही आते थे, खुद ही ड्राइव यहीं बैठते थे। तो एक बार मैंने उनको टोक भी दिया कि आप थोड़े सिक रहते हैं, ऐसे मत ड्राइव किया करो, रिस्क नहीं लेना चाहिए। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ। तो ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कई बातें कहने को होती हैं, लेकिन जो भगवत कृपा से ध्यान में आ रही वो हम बताते जा रहे हैं। ये कोई नोट्स लेके नहीं बैठे हैं प्रभु के, और हम विस्मृति की ओर जा रहे हैं। हम यह नहीं समझ रहे हैं
कि पहली कथा 21 सितंबर को सोमवार को प्रारंभ हुई और कितने बजे प्रारंभ हुई? 12:34 पर। और कब आरती हुई? 4:28 पर संपूर्ण विश्राम हो गया था पहले दिन की कथा में। आज पंचम दिवस की कथा है। आज गोवर्धन जी का भी प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। कथाओं का क्रम बनाया गया है। इस कथा को 2 पद्धति से सुनाया जाता है, एक सुख पद्धति, दूसरी नारद पद्धति। सुख पद्धति में क्या होता है? जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित जी को पावन गंगा के तट पर निष्कलंक भागवत महापुराण को मेरठ के पास में कलयुग प्रारंभ होने के पहले रसपान कराया था, कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजा था और कोई भी विशेष व्यासपीठ नहीं थी, खुले आसमान के नीचे बैठ के सुनाए 7 दिन और केवल संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया और प्रश्न उत्तर के द्वारा प्रश्न पूछा, जिज्ञासा व्यक्त किया। भागवत एक धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। धर्म और जीवन शैली में क्या अंतर है? आप प्रश्न कर सकते हैं। धर्म जो हम पढ़ते हैं ग्रंथों में, थ्योरी है धर्म, और जीवन शैली प्रैक्टिकल है। यही भागवत कथा ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों को सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार को, सनत कुमार ने को नहीं, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ने देव ऋषि भगवान के जो 12 श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं, देव ऋषि नारद मुनि को गंगा के तट हरिद्वार पर सुनाया था। तो नारद पद्धति से कथा हुई। नारद पद्धति से जब कथा हुई तो उसमें वीणा वाद्य यंत्र बजे और उस कथा में नाम कीर्तन भी हुआ। इसी भागवत कथा का मूल तत्व क्या है? 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का हम 23वां श्लोक पढ़ें। श्लोकों को ही मनन करना भागवत का मूल मर्म है। श्री शुक उवाच नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो समो दुखमनस्तम नमामि हरिम परम। मैं 2 बार श्लोक बोलूँगा। श्री शुक उवाच नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। श्री शुक उवाच नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। देखिए 12 मिनट करीब करीब हो गए और 12 स्कंध है भागवत महापुराण में। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा नाम संकीर्तनम यस्य, यानी नाम का कीर्तन करिए। उस समय कोई मोबाइल व्हाट्सएप नहीं था। आपको मालूम है ये जो आज हम डिजिटल मोबाइल यूज कर रहे हैं 1479 पॉइंट पे जर्म्स हैं। यहाँ तक कि हम मंदिर में भी मोबाइल के बगैर नहीं जा रहे हैं। कई जगह हम भी लेके जाते हैं, यहाँ तो आश्रम में ही हैं, यहीं रह रहे हैं तो मोबाइल कमरे में छोड़ के आए। अगर हम ही कहीं बाहर, जैसे कल गए थे मथुरा, लेके गए, वो टैक्सी वाले को फ़ोन करना पड़ा कि तुम इस पॉइंट पे हूँ, यहाँ पर आना, तो ज़रूरी है। 1479 पॉइंट पर जर्म से एडिनबरा यूनिवर्सिटी का रिसर्च है अमेरिका में। और आपके टॉयलेट सीट पर जहाँ आप लैट्रिन करते हैं वहाँ 219 पॉइंट पर जर्म है। आप सोचिए मोबाइल जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, डिजिटल मोबाइल, स्मार्टफोन, वो कितनी घिनौनी और गंदी चीज़ है। एक बार हमने, हाँ, कैसे लोगों को भागवत करना है और कैसे लोगों को सुनना है, इसका भी है। भागवत करने का गुण क्या होना चाहिए, इसमें है विरक्तो विप्रो वैष्णो, यह पद पुराण में उल्लेख आता है। विरक्त हो व्यक्ति, विरक्त करते नहीं होता कि घर बार छोड़ दिया हो, वह नंगा घूमता हो, वह अन्न न ग्रहण करता। विरक्त का अर्थ यह है कि सांसारिक माया, लोभ, धन, प्रतिष्ठा की उसकी कोई व्यक्तिगत कामना न हो। प्रभु की कृपा से जैसे 68 दिन लॉकडाउन रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके घर में नहीं राशन था वो भूखा मर गया। कई लोग जहाज वाले मर गए, लेकिन साइकिल वाले आज भी स्वस्थ हैं, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं ना। सर्वभूतेषु तिष्ठन्ति अर्जुन, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, हे अर्जुन 84 लाख योनियों में सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के हृदय में मैं 24 घंटे वास करता हूँ। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थव भजाम्यहम्,
लेकिन जिस रूप में जो व्यक्ति मेरा मनन चिंतन और निध्यासन करता है उसको वैसा मैं फल देता हूँ। तो देखिए धुंधकारी के लिए तो साक्षात विमान आ गया, उसको धाम ले जाने के लिए उसके भाई गौकर्ण जी ने कथा सुनाई। तो उस समय के श्रोताओं ने प्रश्न कर दिया कि क्या बोलते हैं कि धुंधकारी को तो विमान आया और हम लोग तो यहीं रह गए। तो क्या उत्तर दिया गौकर्ण जी ने कि क्या है, धुंधकारी ने जिस मन चेष्टा के साथ कथा सुनी थी, जिस समर्पण भाव के साथ कथा में आया था, जिस तन्मयता के साथ कथा में उपस्थित हुआ था, अन्य श्रोतागण उस तन्मयता से नहीं उपस्थित हुए, इसलिए अन्यों के लिए विमान नहीं आया, लेकिन धुंधकारी के लिए विमान आया। तो हमारी चेतना कहाँ? देखिए आज वर्ल्ड योग डे मनाया जा रहा 21 जून से 2015 से। आसन प्राणायाम तो बंदर भी करते हैं और आदमी करता है। चश्मा भी बाहर निकले हम तुरंत बंदर ले लेगा। अब आपके इस एरिया में भी हो रहा है, अटल्ला पर हमारे साथ हो चुका, तब से मैं निकलते ही पॉकेट में केस में रख लेता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ है अगर नुकसान हो गया तो तुरंत बनाना। अगर कोई आदमी शरारत कर दे तो आप कोर्ट कचहरी जाओगे, बंदर के खिलाफ कहाँ जाओगे? हाँ, खुद अपने आप में उलझोगे। लेकिन यम और नियम बंदर में नहीं है। यम यानी सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन, और नियम पर्सनल डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन। इसके बारे में 11वें स्कंद में भगवान श्री, एक भागवत कथाकार हैं वृंदावन में, हमारी अच्छी जान पहचान है 12-13 साल से। तो लॉकडाउन जब था तो ऐसे बात हुई, हमने कहा 25 मई को हमने कहा कि 62 दिन का लॉकडाउन हो गया, आपने क्या किया, कौन सी उपलब्धि किया? 62 दिन केवल खाए और टॉयलेट में जाके शौच किए और रोज 200 लीटर पानी। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कथाभ्यास परम श्रद्धे संत श्री गौतम निवास के पीठाधीश्वर श्री श्री स्वामी प्रिया दास जी महाराज श्री और कथा के आयोजक परीक्षित जी, समस्त श्रोता भक्त एवं श्रद्धालुगण, जैसा कि हम सभी ने सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का लाभ लिया। आज 16 अक्टूबर शुक्रवार का दिन 2020 पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है और 16 कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं। जब वासंतिक नवरात्र 25 मार्च 2020 को प्रारंभ हुआ था, कृपया शांति का दान दें, इतनी अपेक्षा करता हूँ। मुंह को बंद, कान को खोल के रखिए ताकि हमारा भी अटेंशन आपकी तरफ न जाए, भगवान के शब्दों पर ही अटेंशन हमारा रहे। हरे कृष्ण। तो जब 25 मार्च को कुछ ऐसा पूरी दुनिया में हो गया तो पूरा भारत लॉकडाउन में था और हम सबको मास्क पहनने के लिए विवश किया गया। लेकिन आज श्री गौतम निवास से हमारे पीठाधीश्वर संत श्री प्रियादास जी महाराज जी ने भागवत कथा का जो पूर्णाहुति किया, पूरा विश्व अनलॉक है और हम भी मास्क उतारते हैं। हरे कृष्ण। दूसरी चीज है, महाराज ने ऐसा मास्क दिया है, MASK, M फॉर माइंड, A फॉर एसोसिएशन, S फॉर श्री और K फॉर कृष्णा, यानी मन को भगवान कृष्ण से जोड़ें। यही विश्व को कोरोना से बचाने का सबसे बड़ा मास्क है। इसको धुलने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सर्फ की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आवश्यकता क्या है? जैसा परम श्रद्धेय महाराज श्री ने ज्ञान रूपी गंगा, भक्ति रूपी रस और सेवा रूपी भाव को हम सभी के बीच में प्रसारित किया। हरे कृष्ण। क्योंकि 10 मिनट का समय है और हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम 8वीं संतान है अपनी माता पिता के, और जो है 16 कला पूर्ण है और आज 16 तारीख है, तो हम 8 से और 16 मिनट के बीच में ही अपनी बात को कंक्लूड करें। हमने यह भी देखा, परीक्षित जी हमारे बड़े अटेंटिव हैं। कल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे था, हर जगह इन्होंने साबुन का प्रबंध किया
और एक अटेंटिव ऑडियंस और ऑर्गेनाइजर दोनों हैं। पैसे की समुचित जगह पर सदुपयोग कैसे किए जाए इस बात को जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल है। तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर हैं। पंचम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का नाभि प्रदेश है, कमर का भाग है। छठा स्कंद भगवान का नाभि है। सातवां आठवां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं हैं, आजान भुज यानी लंबी भुजाएं। नवां स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। 10वां स्कंद भगवान का ग्रीवा नाभि प्रदेश है। 11वें कैंटो भगवान का मुखमंडल है और 12वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुख है। इस प्रकार से भागवत के 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। भागवत सुनने का प्रतिफल क्या मिलता है? भागवत में ऐसा कई बार वर्णन आया है कि जो भी व्यक्ति भागवत कथा का आयोजन करता है, भागवत कथा सुनाता है, भागवत कथा में इसको परमहंस संहिता कहा गया है, सम्मिलित होता है, उसकी 15 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यानी स्वयं सुनने वाले का, सुनाने वाले का, 7 माता के पक्ष की और 7 पिता के पक्ष की। सबसे बड़ा उद्धार तो यह हुआ कि कल श्री श्री बाके बिहारी जी के दर्शन भी सुलभ हो जाएंगे, ऐसा मीडिया सूत्रों से जानकारी मिली है। और हमारे श्री श्री राधा मधुर बिहारी जी की छत्र छाया में हम सभी ने यह कथा सुनी। अब अनलॉक पूरी दुनिया हो गई है। वासंतिक नवरात्र के बाद सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे थे। अब शारदीय नवरात्र है, इसमें भी दक्षिणायन के बाद उत्तरायण होंगे, यानी 14 जनवरी और 15 जनवरी को जो है संक्रांति होती है, माघ की संक्रांति होती है। एक दो बातें और याद आ रही हैं जो मैं बोलना चाहूँगा। 6 मिनट का समय हो गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, दूसरे स्कंद में सबसे कम अध्याय 10 अध्याय हैं और 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें भगवान की रासलीला का वर्णन आता है। 13वें स्कंद में कुल 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। इसलिए मैंने बोला कि अटेंशन हमारा भगवान की तरफ रखने देना, थोड़ा शांति बनाए रखो। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं और 23 श्लोक हैं। तो भागवत की परिभाषा श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी से कहा है। श्री शुक उवाच निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण निम्नगा नाम यथा गंगा, जैसे पावन नदियों में श्री गंगा माता है वैसे। बोली श्री गंगा माता की। निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा। च्युत यानी जो अपने स्थान से नीचे गिरता है, जिसका पतन होता है, उसको च्युत कहते हैं। जो अपने स्थान से कभी नीचे न गिरे, हमेशा उत्कर्ष पे बना रहे, उसको अच्युत कहते हैं। तो देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण। बोले श्री श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। वैष्णव नाम यथा शंभु, और भगवान के 12 विशेष भक्त हैं, जिसमें शिव शंकर सबसे उच्च कोट के भक्त हैं। शिव का अर्थ होता मंगल और कल्याण करने वाला। आशुतोष भी भगवान शंकर का नाम है। आशु का अर्थ है शीघ्र और तोष का है प्रसन्न होने वाला, यानी जो अति शीघ्र पूजा पाठ से और नाम से प्रसन्न हो, उसको आशुतोष कहते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। थोड़ा तेज बोलिए, यहाँ आप अनशन पर नहीं बैठे हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम में बैठे हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। हाँ, हरे कृष्ण। इसके बाद है शिव शंकर जी वैष्णव में सर्वोपरि हैं। पुराणा नाम इदम तथा, जो 18 पुराण हैं, और वेदव्यास जी ने इस परमहंस संहिता निष्कलंक महापुराण की रचना करके अपने आप को तृप्त किया है। पुराणों में सबसे श्रेष्ठ निष्कलंक महापुराण है। इसमें आपको डबल एडवांटेज मिला। 165 वर्ष के बाद यह जो है पुरुषोत्तम मास आश्विन मास में है, क्योंकि 2020 की फरवरी 29 दिन की थी और क्वार्क के महीने में पड़ा। और कल से जो है शारदीय नवरात्र है, इसको कहते हैं दी आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा हो गया। 84 लाख योनियाँ हैं और श्रीधाम वृंदावन की आबादी भी करीब करीब 84,000 ही है। बोली श्रीधाम वृंदावन की। तो पुराणों में सबसे श्रेष्ठ यह है। 2-2.5 मिनट में बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। अब इस भागवत कथा को सुनने के बाद
हमें क्या करना है। परीक्षित जी तो सशरीर भगवान के धाम चले गए, लेकिन हम सभी कोई 7 घंटे के बाद भी जा सकता है और कोई 17 साल के बाद भी जा सकता है। तो अब क्या हम फ्री हो गए? नहीं, हमारे ऊपर दायित्व आ गया। क्या दायित्व है? श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने 12वें स्कंद के 13वें अध्याय की श्लोक संख्या 23 में कहा है। श्लोक संख्या 23 में क्या कहा है? जो 13वां अध्याय है उसका शीर्षक है यानी टाइटल है द ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रीमद् भागवत निष्कलंक महापुराण, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य गुणगान। सुकुवाच नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुखा समनस्तम नमामि हरिम परम। अब थोड़ा सा आपको समझने के लिए हम बताते हैं। जैसे अलग अलग देशों की सरकारों ने कहा हम हर देश की सरकार का शासन का सम्मान करते हैं, क्योंकि किसी भी देश का राजा वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, लेकिन वह स्वयं भगवान लीला पुरुषोत्तम न श्री कृष्ण है न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है। जैसे सरकारें कहती हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो हम प्रमाण के साथ कहते हैं श्री शुक उवाच 2 लाइन का महामंत्र महामारी का करेगा अंत। और इसका प्रमाण क्या है? श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुखा समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान के दिव्य नाम का हम समूह में लयबद्ध होकर और पूरी निष्ठा और आतुरता के साथ उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो, तेज बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ताली तेज बजाओ ताकि पाप भागे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यानी भगवान के नाम का कीर्तन हमारे हर प्रकार के विघ्नों को, कष्टों को और जो है अशुभ को, अमंगल को समूल पूरे जड़ से अपरूट करता, यानी उसको मिटा देता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुखा समनस्तम नमामि हरिम परम। हरिम शब्द कहा, हरिम में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भी हैं, विष्णु भी हैं, जिस रूप में हम उनको जानते हैं। नमामि हरिम परम और प्रणामो दुखा समनस्तम, उस भगवान श्री श्री राधा मधुर बिहारी जी को प्रणाम करने से, नमन करने से हमारे सारे दुख कटते हैं। तो 2 लाइन का महामंत्र पूरी दुनिया से करेगा कोरोना दानों का अंत। हरे